नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट, अनकही दास्तान। पेश है पार्ट 1, शांत विद्यार्थी अमन। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। उसी समय ग्रुप के एक लड़के ने कैमरा निकाला और रील लगाते हुए बोला, चलो एक फोटो ले लूं। और आगे अंजलि की तरफ फोकस किया और कहता है, अंजलि जरा इधर देखो, पहली फोटो तुम्ही से खींचता हूं। तो उसकी फ्रेंड ईशा ने तुरंत बोला, ये क्या है? साथ में अंजलि बहुत तेज गुस्से से बोली, ओए फोटो मत खींचना। और तब तक उसने खींच ली। अंजलि ने तुरंत उसका कैमरा छीन लिया और रील निकाल के बालकनी से नीचे पहाड़ी खाई में फेंक दी। सब लोग चौंक गए। अमन को बहुत बुरा लगा। सभी ने इस बात का विरोध किया कि किसी लड़की की फोटो तुम साले कैसे खींच सकते हो बे। उसी समय अमन से नोकझोंक हो गई और सारी लड़कियां एक तरफ हो गईं। तब वो लड़का शांत हो गया। लड़कियों तथा लड़कों को 3-3 रूम में रख दिया गया और एक रूम में एक सर तथा एक रूम में सर के साथ चपरासी को रख दिया था। अमन के साथ 2 लड़के थे और अमन के बगल वाली रूम अंजलि ईशा का था। सभी इतना थक चुके थे कि तुरंत रूम में पहुंचते ही सोने लगे थे। रात के 9 बज चुके थे। सभी को पहले ही बोल दिया गया था कि फ्रेश हो जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर डिनर करेंगे। और एक खास सूचना यह थी कि कोई भी बिना बताए कहीं घूमने नहीं जाएगा। अमन और जय ने उस दिन तबीयत सही न होने के कारण डिनर नहीं किया। रात में रूम की खिड़की से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों पर दिवाली हो रही थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चमक ऐसी लग रही थी जैसे क्रिसमस ट्री में बत्तियां लगी हों और टिमटिमा रही थी। अमन ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था और सोचा कि ऐसा तो हमारे यहाँ दिवाली में होता है। ऐसा लग रहा था कि मानो अलग ही दुनिया में हम लोग हैं। अमन ने जय से बोला, यार कुछ ऐसा करते हैं कि सुबह का नज़ारा देखा जाएगा बिना बताए और 8 बजे से पहले घूम के आ जाएंगे। जय, हाँ बिल्कुल। शिमला की सुबह। अमन और जय अगली सुबह जल्दी उठ के चुपचाप निकल गए और रोड पे सुबह का नजारा देखा तो मुंह से निकला, वाह क्या बात है। ताजी हवा, हल्की ठंड थी। शरीर को मानो एक नई उमंग और ताजगी भर रही थी। दोनों वैली के किनारे किनारे काफी दूर चलते जा रहे थे। कुछ लोग कहीं कहीं रोड पर आग जलाए बैठे हुए थे। चलते हुए रोड पर ही छोटा सा गार्डन देखा। उसके अंदर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां थी। अमन ने जूते उतार दिए और नंगे पांव घास पे पड़ी ओस की बूंदों में रखा तो मानो ऐसा एहसास हुआ कि ओस की बूंदें छूकर कुछ कहना चाहती हूँ, जिनकी ठंडक हृदय को छू रही थी। थोड़ी देर में सूरज उदय होने वाला था। लोग भी इक्का दुक्का टहलते हुए नजर आ रहे थे। अमन और जय को डर भी था कि जल्दी वापस होटल पहुंचना है। कुछ देर बैठने के बाद सूरज भी उदय हो गया। ऐसा लग रहा था कि सूरज की किरणों ने पूरे शिमला को ऊर्जावान कर दिया हो। जब हम तुरंत उस गार्डन से निकल आए और जल्दी जल्दी वहां से भागे। जैसे ही नागसंस होटल के पास पहुंचे तो एक सेब वाला सेब बेच रहा था। अमन ने जब देखा कि सेब पीले पीले हैं जो पहले कभी नहीं देखे थे, अमन ने आश्चर्य भरे शब्दों में पूछा, भैया ये सेब शिमला के हैं कि कहीं और के? सेब वाला, अरे शिमला के ही हैं। अमन, चलो 1 किलो दे दो। सेब वाले ने 1 किलो सेब अखबार के बने लिफाफे में दे दिए। उस दिन पता चला कि यहाँ पॉलिथीन नहीं चलती है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह को गंदा नहीं करना है, इसलिए बंद थी। अमन और जय ने होटल आते ही देखा कि कुछ लोग तैयार हो रहे थे। बोले, जल्दी तैयार हो जाओ, नाश्ता करके निकलना है। पौधों के नमूने लेने के लिए शिमला यूनिवर्सिटी जाना था। अमन जल्दी जल्दी तैयार हुआ और मन में सोचने लगा कि क्या अंजलि से कुछ कह पाऊंगा, जबकि अमन और अंजलि के इशारों से सभी क्लासमेट्स को पता चल रहा था। कहते हैं इश्क छुपता नहीं छुपाने से। ईशा तो बहुत गौर करती थी। जब सभी स्टूडेंट्स तैयार होकर रूम के बाहर नाश्ते के लिए आए तो ऐसा लग रहा था जैसे सब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश में बन ठन के आए हों। कुछ लड़कियां जीन्स टॉप और कुछ तो ट्रैक सूट पहने हुए थे। नाश्ते के बाद सभी हिमाचल यूनिवर्सिटी के लिए निकले। अमन अपना एक छोटा साइड बैग कंधे पर डालकर चल दिया। समर हिल यूनिवर्सिटी जाने के 2 रास्ते थे, एक टॉय ट्रेन और दूसरा बस से। सभी ने ट्रेन से जाने का मन बनाया क्योंकि वहां की ट्रेन मैदान वाली से अलग थी। शिमला की टॉय ट्रेन।
सर ने पता किया कि हिमाचल में एक छोटा ट्रेन स्टेशन भी है, वहां से टॉय ट्रेन कालका तक जाती है। हिमाचल यूनिवर्सिटी समर हिल में है जहां से वो ट्रेन जाती है। सभी लोग बोले कि टॉय ट्रेन से चलेंगे, तो होटल के नीचे उतरकर सभी पूछते हुए स्टेशन के लिए पैदल चलती है। स्टेशन पहुंचकर देखा कि 5-6 डिब्बों की छोटी ट्रेन थी जो छोटी पटरी पर पहाड़ों में ही चलती है। सभी मजे के मूड में थे। लोकल टिकट ली और सब एक साथ बैठ गए। अमन को लड़कियों ने तुरंत अपने पास बुला लिया कि चलो तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ। अमन को तो ऐसा लगता था कि क्या बात है, लड़कियां बहुत चाहती हैं या मौज लेती हैं। ट्रेन के डिब्बे इतने छोटे थे कि बैठने पर ट्रेन हिलती थी तो डर भी लग रहा था। ट्रेन जब रास्ते में कोई सुरंग से गुजरती तो अंधेरा हो जाता और सभी लोग चिल्लाने लगते थे। कई लड़कियां डर के मारे एक दूसरे से लिपट जाती थी। कई बार तो डर से अंजलि ने अमन का हाथ भी पकड़ लिया और जैसे ही सुरंग से ट्रेन बाहर आई तो अंजलि ने कहा, अरे सॉरी। अमन मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं। ऐसे ही कई सुरंग से ट्रेन गुजरी और रास्ते में खूब सारी बातें, गाने चिल्लाते हुए तथा अमन अंजलि एक दूसरे से नजर मिलाते हुए समर हिल पहुंच गए। अक्सर लड़की चुपके से ऐसे देखती है जैसे कि आपको देखते ही नहीं, वो अंदाज अलग होता है। लेकिन एक लड़का तो इस बात से खुश हो जाता है कि कम से कम उसने उसको देखा तो, भले ही बात ना हो। हिमाचल यूनिवर्सिटी समर हिल पहाड़ों की गोद में एक शांत वातावरण में स्थित है। मैदान वाले देखकर हैरान थे कि सारे डिपार्टमेंट दूर बने हुए हैं। स्टूडेंट्स गिनती के नजर आ रहे थे, पर हमारे सर बॉटनी डिपार्टमेंट ले गए और वहां से एक रिसर्च स्कॉलर को लेकर चल पड़े जो एक गाइड की तरह थे। ऐसे वातावरण में सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने की लालसा जरूर होती है। अमन इस बीच अंजलि से बात करने का बहाना ढूंढ ही रहा था। आगे आगे वो रिसर्च स्कॉलर के साथ प्रोफेसर चल रहे थे, बाकी सभी उनके पीछे थे। उसी वक्त अमन ने बैग से एक सेब निकाल कर अंजलि के पास गया और बोला, अंजलि लो सेब खाओ। और साथ में ईशा तथा बाकी को भी पूछ लिया ताकि कोई ज्यादा दिमाग न लगाए। खैर अंजलि ने मुस्कुराते हुए सेब ले लिया। अमन मन ही मन खुश हुआ क्योंकि कम से कम सेब तो लिया। अंजलि चश्मा लगाती थी। चश्मा लगाने वालों की एक खूबी होती है कि वो चश्मे के नीचे से उनकी आंखें सब देख लेती है और दूसरे को पता भी नहीं चलता कि उसकी आंखें क्या कह रही हैं। तथा ऐसे लोग छुपी आंखों से सारा आनंद लेते हैं। ऐसा ही कुछ था अंजलि के साथ। यूनिवर्सिटी के पीछे साइड काफी नीचे की तरफ एक जंगल और एकांत झरना भी था। उसी वजह से ऐसा लग रहा था कि यहाँ एक छोटी नदी है। जब हम नीचे वैली में उतर रहे थे तो ऐसा हुआ कि सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे क्योंकि बहुत फिसलन और पतला रास्ता था। चारों तरफ पेड़ और खाई थी। लड़कियों ने सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और इत्तेफाक से आखिर में अंजलि थी और उसका हाथ लपक कर अमन ने पकड़ लिया। जैसे ही अमन ने अंजलि का हाथ पकड़ा, अंजलि मंद मंद मुस्कुराने लगी और पीछे से आवाज आई, जरा ठीक से पकड़ना, नाजुक हाथ है, कहीं छूट ना जाए। और सभी लड़कियां मजाक करने लगी कि अब तो हाथ पकड़ लिया है, कभी छोड़ा नहीं जाता है। अमन ने कहा, हाँ हाँ अब पकड़ लिया है तो कभी नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे सभी उस झरने के पास पहुंच गए। झरने के आसपास कुछ निम्न पौधे थे जिन्हें सैंपल के तौर पर इकट्ठा करने थे। सभी देखने लगे पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही हाल अमन का भी था। अमन को कोई मतलब ही नहीं था इन पौधों के कलेक्शन से। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ इस पल को जी रहा हो और दौड़ दौड़ के सबके पास जाता, देखता, बातें करता और इसी बहाने अंजलि के पास जाता था। कुछ लोग पौधे इकट्ठे करने के लिए अखबार ले गए थे। साथ में जो गाइड थे वो पौधों के बारे में बता रहे थे। अमन को कुछ ऐसे लग रहा था जैसे कि नासा के वैज्ञानिक आ गए हों। अमन ऐसे दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर लेता था। अमन भी रील वाला कैमरा अपने दोस्त से मांग के ले गया था। उस समय यही ऑप्शन रहता था। वैसे तो हर स्कूल या कॉलेज में इस तरह की रोमांटिक कहानी मिलती है। ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो ये उम्मीद दिल में न रखता हो कि काश उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाए और हमेशा उसकी दोस्त बनी रहे, भले ही किसी भी परिस्थिति या समाज की वजह से अधूरी रहे। जब कॉलेज में किसी लड़के को या किसी लड़की को किसी से आकर्षण होता है तो हमेशा ये देखने को मिल ही जाएगा कि उसका झुकाव, उसकी नज़र, उसके कान उसी की तरफ होते हैं। अमन का पूरा ध्यान अंजलि की तरफ रहता था।
ये भी एक तरह का आनंद होता है जो बिना कहे महसूस करना होता है। शाम ढल रही थी, सभी पौधों का कलेक्शन लेके वापस लौटने वाले थे। अंजलि ने बहुत सारा कलेक्शन किया था, शायद बिना कुछ कहे अमन के लिए भी था, क्योंकि अमन तो सिर्फ मौज मस्ती में मशगूल रहता था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक।